गुड आफ्टरनून। कल कोई मार्केट एनालिसिस नहीं किया, पोस्ट मार्केट एनालिसिस कल कुछ भी नहीं था, दिन भर में कुछ हुआ नहीं। कंसोलिडेशन हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस 2-3 बार ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर होते रहा, और यही सब चक्कर में कुछ भी नहीं बचा दिन भर मार्केट में। इसके लिए कोई पोस्ट मार्केट एनालिसिस भी करने की कोई वजह नहीं थी। लेकिन आज का मार्केट बढ़िया था भाई साहब, क्या मजा आया। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, और ये सारी चीजें क्यों हुई, कैसे हुई, इसके बारे में जानते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज लाइक करिए। अगर लाइक मुझे अच्छे दिखेंगे तो ही मैं कर पाऊंगा आगे। थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा आपके लाइक की वजह से। तो लाइक करते रहेंगे तो ही सारी चीजें पॉसिबल होंगी, और आगे मुझे भी अच्छा लगेगा। जितने आपके लाइक्स आएंगे उतना ही मुझे अच्छा लगते रहेगा। चलिए वीडियो को बढ़ाते हैं आगे, और सबसे पहले शुरुआत करते हैं मॉर्निंग का वीडियो नोट। क्या कहते हो? वीडियो नोट जो था वो बड़े ध्यान से सुनिए, बड़े मजेदार है, और बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी वीडियो नोट में ही। मैं प्ले करता हूँ, देखते हैं। आज का, कल के दिन की जो आलस है वो निकल नहीं पाएंगी। कल वीडियो नोट नहीं बनाया, कुछ वीडियो नोट बनाने के पोस्ट मार्केट रेजिस्टेंस इसका मतलब मार्केट सब आया, इसके लिए कुछ बनाया ही नहीं। आज के डेटा के ऊपर बात करते हैं। रेजिस्टेंस विक्टर स्टॉप दिखा रहा है, सपोर्ट हो गया है स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस एक बार ऊपर जाके नीचे भी आया है। इसका मतलब मार्केट तो बुलिश दिखा रहा है। राइट, मार्केट बुलिश है तो ऐसे डेटा में एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट भी जो है वहीं से मार्केट चालू हो गया। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे मार्केट खड़ा है, लेकिन डेटा बुलिश होने की वजह से यहाँ पे छेड़खानी नहीं करनी है कुछ भी। पहले तो राह देखनी है, ऊपर से पुट नहीं बोल रहा हूं मैं। क्यों? रेजिस्टेंस विक्टर स्टॉप है, येलो कलर दिखा रहा है। रेजिस्टेंस विक्टर स्टॉप कैसे है वो हम लोग आगे डेटा में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस विक्टर स्टॉप होने की वजह से मैं पुट की बात नहीं कर रहा हूं। आगे देखते हैं क्या हो रहा है। नीचे की एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट जब तक नीचे नहीं आएगा तब तक खरीदने के बारे में कुछ नहीं समझ सकते, ठीक है। और अगर रेजिस्टेंस ऊपर शिफ्ट होता है तो डाइवर्जन के बारे में सोचेंगे, लेकिन शिफ्ट होता है तो फिलहाल के लिए तो वापस एक बार शिफ्टिंग होगी, ऊपर से नीचे आ गया। पिछले 3 दिनों से एक चीज को देखना बहुत जरूरी है। जब भी शिफ्टिंग हो रही है मार्केट में तो वो ही टाइम पे कंसोलिडेशन पार्ट बहुत आ रहा है। अभी भी रेजिस्टेंस ऊपर से नीचे शिफ्ट हो गया, और नीचे से ऊपर भी एक बार वापस मार्केट कंसोलिडेशन में जाएगा। लेकिन आज की बात वैसे ही फ्राइडे है और फ्राई करता है, तो हमेशा याद रखिए एक्सटेंशंस की राह देखेंगे, एक्सटेंशन की राह देखेंगे। और एक्सटेंशन आते आते कई डेटा में गड़बड़ हो गई तो वो भी एक चीज देखना पड़ेगा, ठीक है। वापस आज कंसोलिडेशन वाला दिन नहीं चाहते हैं, लेकिन फ्राइडे है तो कंसोलिडेशन भी हो सकता है। लेकिन ये सारी चीजों के डर से बाजू में हो जाइए और अपने हिसाब से सोचिए जैसे डेटा दिख रहा है। कल दिन भर में रेजिस्टेंस इधर उधर इधर उधर इधर उधर हो रहा था, और उसी का परिणाम यही था कि कंटिन्यूअस कंसोलिडेशन होते गया। राइट, अभी आप देखोगे यहाँ पे डेटा में साफ दिखाई दे रहा है सपोर्ट अभी अभी पूरा स्ट्रांग हो गया अमर अकबर एंथनी के साथ में। और रेजिस्टेंस में है कंफ्यूजन, सपोर्ट विक्टर सॉरी रेजिस्टेंस विक्टर टॉप है। ओआई अभी अभी येलो कलर नीचे दिखा रहा है, हाईएस्ट ओआई चेंज यहीं पे है। तो देखते हैं एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आते आते अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो सोच समझ के ट्रेड करेंगे, नहीं तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस ये सबसे बढ़िया ट्रेड बन सकता है आज के दिन के लिए। यही एक ही रास्ता हो सकता है फिलहाल के लिए तो भी। यहाँ पे अगर डायग्राम देखेंगे तो नीचे से ऊपर लेके गया, फिर वापस ऊपर से नीचे लाया, फिर वापस नीचे से ऊपर लेके गया, लेकिन वापस ऊपर से नीचे नहीं ला रहा हूं मैं। समझिए बात को। यही पे दिख रहा है कि वापस ऊपर जाने के बाद मुझे पुट खरीदने की कोई इच्छा नहीं ना। ये लेवल पे जब मैं पुट खरीदने की कोई इच्छा है,
लेकिन ऊपर से नीचे पुट के बारे में मत सोचिए। राइट, ऊपर से नीचे पुट के बारे में मत सोचिए। मार्केट को आने दीजिए नीचे और तभी जाके अपनी पोजीशन को बनाइए, क्योंकि सपोर्ट स्ट्रांग है। बिल्कुल याद रखिए, सपोर्ट स्ट्रांग है। और तीन बार मैं एक ही बात बता रहा हूं, सपोर्ट स्ट्रांग है, सपोर्ट स्ट्रांग है। सपोर्ट स्ट्रांग होना इसका मतलब क्या है? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, ये एक मुंह तो बनता है, लेकिन मैं नीचे जाने के बाद एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट अगर आता है और वहां आते आते अगर सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम होता है तो वहां पे रिस्क बढ़ सकता है। यही मैं बात कह रहा हूं। चलिए आते हैं हमारे हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर। आज सुबह से बहुत बार 2.0 को खोलने की जरूरत गिरी है। सारे टैब क्लोज कर देते हैं और सॉरी, निफ्टी हिस्टोरिकल डेटा चाहिए हमें और हिस्टोरिकल डेटा के बारे में देखते हैं। राइट, यहाँ पे देखिए शुरुआत कहाँ से हुई। 9:15 को पहला टिक क्या दिखा रहा है? 8-9 पोजीशन पे खड़ा है। यहाँ पे तो हम लोग कुछ नहीं सोच सकते, लेकिन धीरे 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 क्या हो गया, मार्केट में सपोर्ट स्ट्रांग होते गया और मार्केट ऊपर आना चालू हो गया। ठीक है, हमारे साथ आज दो लोग हैं, अनिल सर है और वैभव सर है। अनिल सर, वैभव सर, आपके मन में कोई भी सवाल हो रिलेटेड कोई भी डेटा से तो आप मुझे वही टाइम पे पूछ सकते हो। ठीक है? ओके सर। ओके सर। यस सर। चलिए फिर मैं बढ़ता हूँ आगे, डेटा को आगे बढ़ाता हूँ। एक अनमोल कुमार जी हमारे छुपे रुस्तम जो रोज होते हैं। अनमोल कुमार जी के पास में कोई सवाल आएगा तो वो भी पूछ लेंगे, कुछ सवालों के जवाब भी ले लेंगे जो आपने लास्ट वीडियो के ऊपर कमेंट करके डाले हैं, तो उसके ऊपर भी जाएंगे, वो अंत में जाएंगे। लेकिन शुरुआत क्या करेंगे, सपोर्ट स्ट्रांग होते गया है और सपोर्ट स्ट्रांग होते होते मैंने यही कहा, अगर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आते आते सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाता है तो वहां पे सोचने वाली बात होती है। लेकिन क्या हुआ आगे, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से मार्केट ऊपर से नीचे चले गया और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे आ गया। राइट, यहां से मैं पुट खरीदने के लिए मना कर रहा हूं। सोचिए, हाँ, यहाँ मना क्यों कर रहे थे सर आप? यहां मना इसके लिए कर रहा था मैं, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स स्टॉप होने के बाद में एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से आप पुट नहीं खरीद सकते। सॉरी, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स स्टॉप होने की वजह से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से पुट नहीं खरीद सकते जब तक ये येलो कलर यहाँ पे है। अगर आप इसको देखोगे पहले टिक से ही 9:15, मैं इसको 16 कर देता हूं तो ये ठीक दिखाई देगा। ये देखिए, सपोर्ट पहले से ही वीक टुवर्ड्स स्टॉप है। राइट, और बाद में ये एक बार ऊपर भी गया, या यहाँ देखिए सपोर्ट एक बार ऊपर भी गया है। जी सर। हाँ गया सर। राइट, सपोर्ट एक बार ऊपर गया और एक वो विक्टोर स्टॉप भी था, तो यहां से पुट खरीदना बहुत ये होता है, रिस्की होता है, इसके लिए मैंने पुट खरीदने की बात भी नहीं की। अगर मार्केट नीचे आता है तो यही आपके फेवर में आएगा। जैसे धीरे 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 एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे आते गया मार्केट, और मुझे ऐसे लगता है लगभग मार्केट आया है, कितने बजे आया है लगभग वो देख लूं मैं, 10:30 तक आया है, यहाँ है 11 बजे तक। 11 बजे आया है। मैं सीधा डेटा को 11 बजे के लिए लेके जाता हूँ, लेकिन ऊपर से पुट खरीदा भी होगा आपने, तो आप सच्ची में सोचिए कितने प्रीमियम बढ़े उसके। राइट, चलिए यहाँ पे मैंने अपने रिस्क को संभालते हुए आउट ऑफ द मनी ही कॉल खरीदा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि ये लगभग 60% है, अभी भी देखोगे तो ये धीरे धीरे ना बढ़ जाए और मार्केट कंसोलिडेशन करते करते ना नीचे चले जाए। यहाँ पे दो चीजें मैंने देखी, 11 बजे से लेके 11:30 बजे तक मार्केट एक ही जगह पे खड़ा रहा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे, लेकिन और आधा घंटा रुक जाता था तो फिर 2.0 में देखता था, तब तक नहीं देखता हूं जब तक 1 घंटा पूरा नहीं होता है। लेकिन बाद में क्या हुआ, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से वो कॉल भी मेरा सक्सेस हो गया, जहां से मैंने कॉल खरीदा था वो धीरे 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 लेके लेते 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 जहां पे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस दिखा रहा था 7, 0, 10, 9, 11, 7, वहां तक मैं पूरा बैठा और वहां पे आने के बाद मैं अपने कॉल को बुक किया। लेकिन आगे आगे क्या हुआ भाई साहब, ये एक बड़ा
इंपॉर्टेंट चीज था। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे क्या हुआ? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे मैं मॉर्निंग से बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे पुट नहीं खरीदना है, पुट नहीं खरीदना है, पुट नहीं खरीदना है। और आइए चलिए देखते हैं, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस आने दीजिए। थोड़ा वापस ऊपर जाके नीचे गया है मार्केट, लेकिन कोई डरने वाली बात नहीं थी इसके अंदर, ये धीरे धीरे ऊपर ही आने वाला था। और क्या अंत तक ऊपर आ गया मार्केट। लेकिन मैंने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे अपना प्रॉफिट को बुक कर दिया। वहां पे जो मेरे पास में एक कॉल था, उसके अंदर भी अच्छा प्रीमियम भी पड़ा। लेकिन कभी भी मैं ऐसे डेटास को जब भी देखता हूँ, वही टाइम पे ही मुझे समझ में आता है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे जब भी मैं कॉल खरीदता हूँ, तो मैं एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की राह देखता हूँ। मैं हमेशा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे डीप इन द मनी जाता हूँ। लेकिन आज डर वाला माहौल था, गैप डाउन भी खुला था, मुझे भी इस बात की ही चिंता लगी थी कि ये सपोर्ट विक्टोरियस बॉटम ना हो जाए, राइट। धीरे 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 रेजिस्टेंस स्ट्रांग होते गया और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे अभी मार्केट खड़ा है। यहाँ तक ही हम लोग, मैंने सोचा कि यहाँ तक ही रुकना अच्छा है और मेरे प्रॉफिट अच्छे हो गए। फिर मैंने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस आने देने के बाद में यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस चेंज भी हो गया, वो 11-12 दिखाने लगा और धीरे धीरे 24 भी दिखाने लगा। तो मैंने यहाँ पे पुट क्यों नहीं खरीदा, ये बड़ा सवाल होगा आपके मन में। हाँ सर, यही यार यही सर सवाल ये है। सवाल है यार, ये पूछना है सर, आपने क्यों नहीं? अगर आप रेजिस्टेंस को देखें तो अभी भी ओआई वीक टूवर्ड स्टॉप है। चलिए ओआई को छोड़िए, सपोर्ट वीक टूवर्ड स्टॉप कितना परसेंट है आप कैलकुलेट कर सकते हो, मैं बता देता हूँ। 18 का आधा 9 होता है, 9 का आधा 4.5, 9 और 4.5 कितना होता है? लगभग 13 लाख। अगर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे थोड़ी देर भी इसने कंसोलिडेशन कर दिया तो ये 13 लाख पे वीक टूवर्ड स्टॉप होने वाला था। जी और सर। ये देखिए एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस आते आते वो लगभग 13 लाख के पास में पहुंच भी गया है। तो यहाँ पे संभावना बढ़ गई, ये है एग्जैक्ट एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये हो गया है लगभग 72-73% वीक टूवर्ड स्टॉप। लगभग बता रहा हूं मैं, कैलकुलेशन के हिसाब से नहीं बता रहा हूं, ये जैसे मुंह में आता है वैसे बोल रहा हूं मैं। लेकिन 71, 72, 73% के आसपास आ गया है और ये कभी भी ऊपर शिफ्ट हो सकता था, यानी शिफ्ट हो सकता है, नहीं वीक टू स्टॉप दिखा सकता था। इसी के लिए मैं मॉर्निंग में भी यहां से पुट खरीदने के फेवर में नहीं था और वापस भी नहीं हूं, क्योंकि मॉर्निंग में एक बार उसने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट एक बार मूव देने के बाद आप दोबारा बिल्कुल इसके बारे में सोच नहीं सकते हो। वीडियो के अंत में और एक बात बहुत ही जबरदस्त बताऊंगा मैं, वो रहेंगी, हमने सैटरडे को एक सवाल पूछा था, वो सवाल का जवाब भी है आज इस वीडियो में। राइट सर, राइट। जी सर। वही सवाल का जवाब क्या है मैं यहीं पे दे देता हूं, और मैंने इसको चलते हुए मार्केट में भी वैसे ही पकड़ा आज और उसका बेनिफिट भी उठाया। चलिए देखते हैं। एक्स्ट्रा डाइवर्जन ऊपर, यहां से तो खरीदना ही है, क्यों नहीं खरीदेंगे भाई साहब, आने दीजिए। 60 आने के बाद में पुट खरीदेंगे, कोई बात नहीं है। वहां से आगे क्या हुआ उसको भी समझते हैं। और आज के इस पूरे लर्निंग सेशन में क्या बड़ी चीज है ये भी मैं दिखा दूंगा। देखिए क्या हो गया, क्यों मैं पुट खरीदने की बात नहीं कर रहा था और मार्केट धीरे 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 ऊपर आने के लिए बेताब हो रहा था। और वही बेताबी और एक जगह पे दिखती है आपको, यहाँ पे देखिए आप, वो बेताबी आप यहाँ पे भी देख सकते हो। सैटरडे को मेरा सवाल था, एक्स्ट्रा डाइवर्जन ऊपर चले जाता है तो आपको किस चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, राइट। और वो 2:30 बजे के बाद वाली ही बात मैंने की थी और वही हुआ भाई साहब। ये आ गया आपका एक्सटेंशन ऑफ सॉरी, एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा ऊपर। यहाँ पे भी मैंने पुट खरीदा है खुद के लिए, राइट। यहाँ पे दो कंडीशन में खुद के लिए पुट खरीदा है। पहला, मैं तो जाऊंगा आउट ऑफ द मनी, क्योंकि टाइम देखिए कितना हो गया है, लगभग 2:04। तो यहाँ पे मैं खरीदूंगा आउट ऑफ द मनी।
ठीक है, आउट ऑफ द मनी खरीदने की वजह एक ही थी, मैंने यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट की, 700 वाला पुट खरीदा। क्यों खरीदा 700 वाला पुट? क्योंकि टाइम मेरे पास में कम बचा है, सबसे पहले बात ये। और दूसरी बात, जो सैटरडे को सवाल पूछा था उसके ऊपर भी जाएंगे, चलिए देखते जाएंगे। जहां पे मैंने पहला एरो किया था, ये एरो के ऊपर ध्यान दीजिए, ये भी पॉजिटिव होते गया है यहाँ पे, ठीक है। इसके लिए ये मार्केट को ऊपर उछलना कोई स्वाभाविक सी बात थी। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता था, लेकिन मैंने जो पुट खरीदा था उसके अंदर मुझे लॉस बहुत ही कम दिखा रहा था, कुछ नहीं, जहां ज्यादा से ज्यादा 12-13 पॉइंट। लेकिन ऊपर आने के बाद में एक मजेदार सवाल का जवाब दे दूंगा मैं आज, जो उस दिन मैंने सवाल पूछा था, और वो सवाल था भाई साहब यही कि ये जब एक्स्ट्रा डाइवर्जन ऊपर चले जाता है तो वहां से फॉल आता है, या एक्स्ट्रा डाइवर्जन नीचे चले जाता है वहां से बाउंस आता है, और ये सारी चीजें 2:30 बजे के बाद होती है। आज मैंने इसको लाइव मार्केट में पकड़ा। लाइव मार्केट में कैसे पकड़ा? जो पुट मैं खरीद के था, इसी पुट को मैंने एक 8 रुपए का स्टॉप लॉस नीचे का लगा के बैठा रहा। क्यों? क्योंकि मैं वही सवाल दोबारा लेके आता हूं, हाईएस्ट वॉल्यूम जहां पे होता है 2:30 बजे के बाद में, अगर ये शिफ्ट नहीं हो रहा है, विक्टिव स्टॉप दिखा रहा है कोई मतलब नहीं है, ये अगर शिफ्ट नहीं हो रहा है तो ये मार्केट को अपनी ओर वापस बुलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सैटरडे को मैंने पूछा था यही सवाल, वो सवाल का जवाब यही पे रुका हुआ है। वापस मैं बता रहा हूं, अगर वापस हाईएस्ट वॉल्यूम वहीं पे रुक गया 2:30 बजे के बाद भी, और मार्केट एक्स्ट्रा डाइवर्जन ऊपर से ऊपर निकल गया, या एक्स्ट्रा डाइवर्जन नीचे से नीचे निकल गया, तो मार्केट को वापस अपनी ओर खींचना चालू करता है। यही सवाल मैंने लास्ट सैटरडे को पूछा था, और यही सवाल का जवाब आज ही मार्केट में दे दिया। लाइव मार्केट में मैं यहाँ पे पुट लेके बैठा था और इसको बैठा ही रहा स्टॉप लॉस लगा के। आई बात समझ में? अगर सर जी शिफ्ट सर। हो जाता सर ये शिफ्ट हो जाता है तो मार्केट कंसोलिडेशन हो जाता है। तो फिर कंसोलिडेट। राइट। और ऊपर भी जा सकता है अगर शिफ्ट हो जाता है ऊपर तो। भी जा सकता है, या तो मार्केट कंसोलिडेशन हो जाता है। पहले तो वो फेज पकड़ेगा कंसोलिडेशन वाली, क्योंकि शिफ्टिंग में जाता है तो। अच्छा और सर लेकिन जैसे शिफ्ट नहीं हुआ है, ओआई चेंज नेगेटिव हो गया, उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ओआई चेंज निगेटिव हो गया तो भी, टाइम देखिए 2:30 बजे के बाद की बात कर रहा हूं मैं। उसी दिन मैंने यही बात छेड़ी थी, सैटरडे के दिन 2:30 बजे के बाद, 3 बजे के बाद मार्केट पलट जाता है। राइट सर राइट। और यही जी सर। आज पूरे मार्केट में वैसे ही हुआ, एक्स्ट्रा डाइवर्जन ऊपर आया। बहुत सारे लोगों ने डर के 2:30 बजे अपनी पोजीशन भी काटी होंगी, लेकिन आज वो डर वाला दिन नहीं था। आज वो दिन नहीं था, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम वैसे ही टिका रहा, और बाद में मुझे थोड़ी देर के बाद में ये समझ में आ गया, तो मैं इसके अंदर टिका रहा और मैंने इसको स्टॉप लॉस लगाया। स्टॉप लॉस लगाना जरूरी होता है ऐसी जगह पे। अगर मार्केट को जाना ही ऊपर गलती से चले गया तो ये स्टॉप लॉस हिट कर देगा, बाकी कुछ नहीं होगा। लेकिन भाई साहब सच्ची बता रहा हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे मार्केट वापस अपनी जगह पे भी आ गया, और वहां से एक अच्छा फॉल भी दिया, और यही सारा दिन था। नहीं, अगर सर ये फॉल आता है तो फिर ये कहाँ तक आएगा फॉल? फॉल आता है तो वो जो डाइवर्जन पे आपने ट्रेड, मैंने जो ट्रेड खींचा था लगभग 55-50 तक, वहां तक तो मार्केट पक्का आ ही जाता है। अब इसके आगे क्या होता है वो सब राम भरोसे पे होता है। 50 पॉइंट डाइवर्जेंस देगा वो। राइट, वो और 50 सर तक तो लेके आता है। एक जैसे लास्ट एग्जांपल। टाइम हमने एक एग्जांपल में सैटरडे के बैक टेस्टिंग में यही देखा था। वहां पे हमें एक चीज नजर आई थी कि मार्केट यहाँ से उछल सकता है, और मैंने वहां पे 50-60 पॉइंट का प्रेडिक्ट किया था कि उछलेगा ये 50-60 पॉइंट, लेकिन कितना 100 पॉइंट उछल गया था। हाँ। तो 50-60 पॉइंट हमारे हिसाब से उतना उछलना चाहिए, यहाँ पे भी ये 50 पॉइंट नीचे गिरना चाहिए, और उतना ही नीचे तक मैं बैठा रहा। और मार्केट ने 3 बजे वाला भी कोई ट्रेड नहीं दिया, और वहां से भी शांति से मार्केट धीरे 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 नीचे लेके आया। अंत तक ये पुट चला गया 80 के पार। राइट। अगर सर 3 बजे वाले इसलिए नहीं आया?
3 बजे के लिए हम लोग फ्राइडे को लिए टाल देते हैं 3 बजे वाला पोजीशन। लास्ट फ्राइडे को भी मैंने टाला था और इस फ्राइडे को भी मैंने टाल दिया। सर एक चीज पूछनी थी, जैसे सपोज 19,700 पे ओआई चेन नेगेटिव हो गए और 19,800 पे वॉल्यूम शिफ्ट नहीं हुआ तो कैसा रिएक्ट तो होगा? भी मार्केट नीचे आता है। नीचे इसका आएगा। कोई और दिन कुछ हो गया ऐसे गड़बड़ तो मैं बता दूंगा, लेकिन उस दिन मार्केट को नीचे आने के लिए थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। ओआई चेंज अगर माइनस हो गया वहां पे तो वो लगभग 2:45-3 बजे के बाद में नीचे आएगा। ये एक Okay. पॉइंट को याद रखिए। जितने भी लोगों को ये पॉइंट अगर पसंद आया तो ये वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई साहब। इस बार ये वीडियो को लाइक अच्छे रहेंगे तो ही मुझे कुछ मोटिवेशन मिलेगा नहीं आगे सर, वाले ये videos बहुत को। इंपॉर्टेंट है समझने वाली, क्योंकि 2:30 के बाद मूवमेंट आता क्यों ऐसा वो आप समझ आ रहा है। राइट। अब यस। 2:30 के बाद में कहाँ हुआ है चेंज, माइनस है क्या नहीं है, ये सारी चीजों के ऊपर ध्यान रखिए और धीरे धीरे मार्केट की परिस्थितियों को समझ के अपने पोजीशंस को स्टॉप लॉस लगाना जरूरी होता है। क्योंकि 2:30 के बाद में मैं खुद स्टॉप लॉस लगा के चलता हूँ, क्योंकि डेटा क्या कर सकता है, मार्केट क्या कर सकता है, भरोसा नहीं है। तो एसएल लगाना बहुत जरूरी होता है। हमेशा मैं कहता हूँ डेटा चेंज इज माय स्टॉप लॉस, लेकिन यहाँ पे डेटा चेंजेस माय स्टॉप लॉस के भरोसे पे ना बैठते हुए अपना जो रिस्क है कैलकुलेट करते हुए आप लोग इसके अंदर बैठ सकते हो। मैं भी खुद बैठता हूँ। यहाँ देखिए मार्केट 3:10 तक 55-56 के आसपास आ गई है और जो वो पुट मैंने कैरी किया था वो देखिए अच्छा खासा प्रॉफिट में आ गया है। राइट। और सर ये एसएल आपने 8 रुपए का क्यों लगा, क्या कैलकुलेशन था? मेरे पास में उतनी ही ताकत है, अच्छा। 8 रुपए ही मैं सह सकता हूँ। ओके, ऐसा मतलब बस इतना आपको जितना झेल सकते हैं। बस 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 सब अपने अपने हिसाब से ही करना है। और मार्केट धीरे धीरे बाद में भी नीचे आया, लेकिन मैं पहले ही प्रॉफिट बुक करके बाजू में हो गया इसके अंदर से। राइट। यही था आज का दिन, यही था लास्ट सैटरडे का क्वेश्चन का जवाब भी। कभी भी जाके देखिए, बैक टेस्टिंग करिए हर एक डेटा को। जिस दिन बड़ा फॉल आया, अनएक्सपेक्टेड फॉल आया या अनएक्सपेक्टेड बाउंस आया है मार्केट में, जो अनएक्सपेक्टेड बाउंस वाली आज की बात कर रहा हूं मैं, अनएक्सपेक्टेड कहीं फॉल भी आया होगा मार्केट में, तो जाके आप डेटा देखोगे तो ये सारी कंडीशंस को अप्लाई करके देखिए चमत्कार क्या होता है, मार्केट ये रिबाउंड क्यों होता है, ये भी चीजें समझ में आ जाएंगी। जहां हाईएस्ट वॉल्यूम अगर शिफ्ट नहीं होता है, तो अगर वो हाईएस्ट वॉल्यूम शिफ्ट नहीं होता है और ओआई चेंज अगर माइनस होता है, तो वो जो मूवमेंट आने वाला है वो थोड़ा लेट आता है। ओआई चेंज माइनस होने के बाद में मूवमेंट जो आता है वो लेट आता है। इस बात के ऊपर गौर करना कभी भी। हाँ सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट डीप चीज है जो आपने अभी बताया सर, ये हम आप कितने लोग टाइम से इसको ढूंढ रहे थे। बहुत सारी चीजों को जाके देखिए, बैक टेस्टिंग करिए। मैंने जानबूझ के पूरा हफ्ता दे दिया था आपको कि इस सवाल का जवाब ढूंढ के निकालिए, और सवाल का जवाब मैं ही दे रहा हूं क्योंकि मार्केट में कंडीशन ऐसे ही क्रिएट हो गई आज। और वही कंडीशन का बराबर विश्लेषण करके मैं आपको बता रहा हूं कि क्यों ऊपर से नीचे फॉल में आ जाता है या क्यों फॉल में से ऊपर मार्केट आ जाता है। ये दोनों चीजों को याद रखिए, बैक टेस्टिंग करके देखिए हर एक जगह, और ये एलटीपी कैलकुलेटर से ही पता चलेगा आपको, उसके अलावा नहीं पता चलेगा। तो जरूर इसके ऊपर ध्यान से देखिए और समझ जाइए। और किसी का कोई सवाल है? अनिल सर सवाल है कोई, या वैभव सर है कोई सवाल? जी सर, यही सर मैं इतने टाइम से ढूंढ रहे थे, मैं एलटीवी में नहीं मिला, तो थैंक यू सर, आपने शेयर किया अपना। एलटीपी में ही मिला भाई साहब, एलटीपी में हाँ, मिला। हम पकड़ नहीं पाते थे ना सर, वही आपका एक्सपीरियंस हमारे में फर्क है, देखिए तो भाई आज वो साहब, समझ आया। आपको अगर एलटीपी कैलकुलेटर को चलाना आता है तो आप मार्केट को चला सकते हो। मैं इतने आसानी से मार्केट को क्यों चलाता हूं? क्योंकि मुझे आसानी से एलटीपी कैलकुलेटर चलाना आता है। एलटीपी कैलकुलेटर की जो भाषा है वो मुझे समझ में आती है। तो आप ये भाषा सीखने का प्रयास करिए। और मेरे जो एक्सपीरियंस है, मैं तो ऐसे हर एक वीडियो में हर जगह शेयर कर ही रहा हूं, क्योंकि मुझे डेटा रीडिंग के ऊपर जितना भरोसा है उतना कैंडल्स के ऊपर कभी भरोसा नहीं है। कैंडल्स की बात छोड़ दो, डेटा के ऊपर ध्यान दो। डेटा ही सारी चीजों का बेस है, बेस के ऊपर सारी दुनिया टिकी रहती है। तो वैसे ही पूरा मार्केट टिका हुआ है आपके डेटा के ऊपर। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर।
जी हाँ। पर आज के डेट में ये ओआई चेंज माइनस हो जाती, हाँ। 2:30 बजे यही रहता, अगर शिफ्ट नहीं होता हम्म। तब भी फॉल आता सर। 2:30 बजे OI चेंज क्या नहीं होता था, माइनस नहीं होता था? अभी ये सुनहरी है ना, जो अभी शिफ्ट नहीं हुआ है 2:30 बजे, हम्म। और ओआई चेंज नेगेटिव हो जाती सर, जी हाँ। तो तब भी ये फॉल आता नीचे की तरफ। वो 2:30 बजे के बाद थोड़ा सा लेट आता है। आएगा जरूर लेकिन ना। आता है जरूर, आप बैक टेस्टिंग करके देखिए, जितने सारे डेटाज है ये जाके देखिए। ओके सर, ओके। और सर और एक चीज और पूछनी थी। हाँ। जैसे आपने कहा 8 रुपए का एसएल है, ऐसे शिफ्ट हाँ, नहीं हुआ तो बाउंस करेगा, तो वहां पे हमें एक लॉट ऐड करना चाहिए और छोटा सा एसएल रख के ही? नहीं देखिए, ये सारी चीजें आपकी आपके रिस्क के ऊपर ऊपर है, राइट। 1 लॉट ऐड करिए या 10 लॉट ऐड करिए या 100 लॉट्स ऐड करिए, ये सारा जो चीज है ना, ये जितनी भी चीजें मैं अभी बता रहा हूं, ये सारी चीज डिपेंड है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर। जितना आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा उतना आपका भरोसा बढ़ते जाएगा। कभी भी सोचिए, जितना आपका एक्सपीरियंस ज्यादा होगा या जितना आपका नॉलेज ज्यादा होगा, आप उसी चीज में हाथ डालते वक्त उतना कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है। तो कभी भी इस बात को समझ के चलिए। जी सर। और सर ये आई थिंक मेरे हिसाब से अभी तक का बहुत डीप नॉलेज है सर, जो हमें हमेशा हम सोचते थे क्यों आया रीजन, आज उसका रीजन हमें पता चला है। तो आज एग्जैक्टली होता है कि हम इतना बहुत कुछ है एलटीबी में, पर हम इतना डीप जाते नहीं है, और इट्स पार्ट ऑफ डीप। तो यस। थैंक यू सर, ये आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हमसे। यस यस। अभी 2-3 सवाल हमारे पास में हैं जो लास्ट टाइम लोगों ने कमेंट्स करके डाले हैं, उसको एक बार देख लेंगे। आता है ऐसे जगह जहां मैंने वो वीडियो ओपन किया, उसका ही आवाज था। विच ट्रेड शुड बी टेकन दैट इज कॉल और पुट एट डाइवर्जन आफ्टर कंसोलिडेशन, प्लीज एक्सप्लेन द कंसेप्ट और थियरी। शर्मा सर ने ये सवाल पूछा है। कंसोलिडेशन होने के बाद में कॉल या पुट में कैसे ट्रेड लिया जा सकता है, उनका सवाल यही है। कंसोलिडेशन की हिट तो मार्केट ठीक ठाक में लगाया जैसे तस्कीन अभी ने, एक्सटेंशन ऑफ पूरे रेजिस्टेंस 6 पे रन मिलेंगे कंसोलिडेशन इससे। कर रहा था, यही एग्जांपल में वहां पे मैं खुद बिल्कुल को स्लॉट में टाल थी वो, रहा था। और और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे भी जब यही बोलर है, कंसोलिडेशन कर इनको रहा अटैक था, करनी तो चाहिए। वहां ऐसे पे रन भी मैं आएंगे अपने तो कॉल में शायद से ये भी भागने के लिए तैयार था, 225 लेकिन उसने वो 250 कंसोलिडेशन के पूरा करीब 1 जा घंटा सकता। नहीं किया। इसकी वजह से मैं उसके अंदर टिका रहा। यही सवाल है। डाइवर्जन आफ्टर कंसोल, अच्छा, डाइवर्जन पे आप जब भी ट्रेड लेते हो तो आपको बस एक ही चीज का याद रखना है, सपोर्ट विक टूवर्ड स्टॉप होना चाहिए या बॉटम होना चाहिए, रेजिस्टेंस विक टूवर्ड स्टॉप होना चाहिए या बॉटम होना चाहिए। वही टाइम पे आप डाइवर्जेंस को प्रेफरेंस दे सकते हो। कभी भी इस बात को याद रखिए डाइवर्जेंस के ट्रेड में, कभी भी इस बात को याद रखिए डाइवर्जेंस के ट्रेड में, राइट। और कौन है डेली सर, कुछ ना कुछ लर्निंग ऐड हो रहा है। ओके, थैंक यू सर। सर आपका पोस्ट मार्केट एनालिसिस अच्छा है सर। मॉर्निंग 9:30 बजे EOS 769 मिडल टाइम पे OI चेंज हो गया, तो विच वन फिक्स करते वक्त जब भी आप EOS EOR को भी फिक्स करना है, तो इसके लिए मैं एक आसान सा रास्ता बता देता हूं। अगर 700 का एक्सटेंशन और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आपको फिक्स करना है, तो कभी भी मार्केट को 700 पे देखिए। 700 आने के बाद एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट क्या दिखा रहा है और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या दिखा रहा है, डॉट मार्केट वही लेवल पे होगा तो वो एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट होता है। और जब भी आप ट्रेड करने की कोशिश करते हो, जब भी जैसे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे मैंने ट्रेड लिया था लगभग 74 के आसपास, तो वही टाइम पे मैं तुरंत देख लेता हूँ एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या दिखा रहा है, तो मुझे 707 दिख रहा था, तो मैंने टारगेट को वहीं पे रखा। ये एक आसान सा तरीका है। सर आज मार्केट में 3 बजे के बाद 803 का प्रीमियम 6-7 पॉइंट नीचे गया, प्रीमियम बंद हो गया हुआ, सर प्लीज एक्सप्लेन। 3 बजे के बाद 850 कॉल का प्रीमियम देखा, तो ये देखिए प्रीमियम का सारा जो मूवमेंट है वो फ्यूचर के ऊपर डिपेंड रहता है, ना कि स्पॉट के ऊपर। कभी भी ध्यान रखिए इस बात को। और कोई है सवाल, और कोई सवाल है सर? अगर दोनों जगह अमर अकबर एंथनी एक ही जगह स्ट्रांग
सर दोनों जगह अमर अकबर एंथनी एक ही जगह स्ट्रांग हो गया तो क्या एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन जाएगा? एक्स्ट्रा डाइवर्जन जाने के लिए वीक टूवर्ड्स टॉप या वीक टूवर्ड्स बॉटम होना बहुत जरूरी है। अगर गलती से गया भी तो वहां पे ओआई को देखना जरूरी होता है, और ये कभी कभी होता है, हर बार नहीं होता है। सर कल एक्सपायरी का, अच्छा ठीक है, और कोई है, और कोई है सवाल, और कोई है? नहीं है, इतने ही सवाल थे। अगर कोई छूट गया तो वो वापस अपना सवाल डाल दीजिए। और यही तक आज का वीडियो है। अपने अपने सवाल इस वीडियो में डालते रहिए और वीडियो को लाइक करिए। जितना इंफॉर्मेशन अगर आपको मिला है तो लाइक करिए, नहीं मिला है तो मैं समझ जाऊंगा कि इंफॉर्मेशन दे के कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही मुझे फील हो जाएगा, क्योंकि मोटिवेशन आपके लाइक्स और कमेंट से ही आएंगे, बाकी कुछ नहीं। थैंक यू सो मच। और किसी का कोई सवाल है? हाँ सर, मेरा एक पर्सनल है, शायद लोगों का भी होगा, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जी। तो शायद लोगों को थोड़ा हर्ट मिले, जैसे सर मेरे ऐसे लोग हैं और भी एलटीपी में 7 to 8 मंथ हुआ है, एक्सटेंशन आता है, थोड़ा सा नीचे चला जाता है, हम लोग घबरा जाते हैं, भाग जाते हैं, और हम्म। वही ट्रेड फिर अच्छा जाता है। तो आप सब क्या सजेस्ट करेंगे हमें, कैसे उसको डील करना चाहिए? हर जगह एक ही नियम को याद रखिए, डेटा चेंज इज माय स्टॉप लॉस। जी अगर सर, चेंज नहीं हुआ एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे मार्केट कंसोलिडेशन हो जाता है तो 2.0 को भी देखिए। कंसोलिडेशन मिनिमम पौन घंटे से 1 घंटे का होना चाहिए, तब जाके 2.0 अगर बढ़ गया कॉल साइड में। अगर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे आप कॉल खरीद रहे हो और कॉल साइड में ओआई चेंज बढ़ गया तो उस ट्रेड से निकल जाइए, फिर डरना जरूरी होता है। नहीं तो डरने की कोई जरूरत नहीं होती है। जैसे आज का ट्रेड भी थोड़ा सा रिस्की था और मुझे वो डर लग रहा था, तो ऐसे टाइम पे हमेशा नहीं होता है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से बाउंस आएगा ही, लेकिन एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे जहां ज्यादा डर लगता है वहां अपने स्ट्राइक प्राइस को कंट्रोल करके चलिए, ये डर खत्म करेगा। लाइक जैसा अब आज आपने किया, आउट ऑफ द मनी चलेगा मैं एक्सटेंशन। आउट ऑफ द मनी चले जाता हूँ, मुझे डर लगता है तो। जैसे मैंने पुट भी खरीदा अंत में तो आउट ऑफ द मनी खरीदा। हाँ मानता हूँ इसमें प्रॉफिट थोड़ा सा कम मिलेगा, जी लेकिन आपका कॉन्फिडेंस जितना मिलेगा आपको उसकी कोई सीमा नहीं है। जी सर, थैंक तो यू सर। अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए एटलीस्ट आप वो चीजों के बारे में सोचिए। जी सर, थैंक यू सर। चलिए बढ़ते आगे, मिलते हैं कल के पोस्ट मार्केट, सॉरी कल तो छुट्टी है, मंडे के पोस्ट मार्केट एनालिसिस में, और बढ़िया सा मैच एंजॉय करिए कल का, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू।